तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में रिलीज़ हुई एक जैपनीज़ मूवी जिसका नाम है टैग, जो कि एक मिस्ट्री से भरपूर मूवी है। लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है, उसकी सारी मिस्ट्री हमें पता चलती जाती है और एंड में हमें पता चलता है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम स्कूल गर्ल्स से भरी हुई एक बस को देखते हैं, जिसमें सुकु नाम की एक लड़की होती है। वो जो कुछ लिख रही होती है तो सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, और ऐसा करते हुए उसका पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही मित्सु को पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी एक हवा का झोंका आता है और उस दोनों बसों में बैठी लड़कियों को काट देता है। मित्सु को पता चलता है कि वो लड़कियाँ मर चुकी हैं। ये देखकर सुको हैरान हो जाती है और वो हवा उसे भी काटने की कोशिश करती है। तब वो हवा से बचकर भागती रहती है। आगे भागते हुए उसे 4 लड़के नज़र आते हैं। वो उनको भी झुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी हवा का झोंका उनको काट देता है। वो उनमें से एक को बचा लेती है और आगे भागते हुए उन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वो उन्हें भी झुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी हवा का झोंका उन्हें भी काट के रख देता है और वो जो लड़की जिसे भी सुको ने बचाया था वो भी उसके साथ कट जाती है। किसी तरह सुको अपनी जान बचाकर भागती है और भागती रहती है। आगे भागते हुए एक नदी में पहुंचती है और वहां पे भी कुछ कटी हुई लाशों को देखती है जो पानी में तैर रही होती हैं। उन्हीं में से वो एक के कपड़े निकालकर खुद पहन लेती है और अपने हाथ मुंह का खून धोकर वहां से जाने लगती है। उसके बाद भागते हुए एक स्कूल में पहुँच जाती है, जहाँ पे कुछ स्कूल गर्ल्स उसे कहती हैं कि हाय सुको, कैसे हो। तभी एक लड़की मिस सुको के पास आती है और वो उसे कहती है कैसी हो। तो उसके पास वो बोलती है क्या क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड आकी हो। तब वो उससे फिर से पूछती है कि क्या हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी रियलिटी हमें पता है क्योंकि इनकी इस स्कूल की यूनिफॉर्म और पहले स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है। तभी वहाँ बाकी की लड़कियाँ आ जाती हैं और एक ज़ोर से हवा का झोंका आता है, जिसे देखकर सुको डर जाती है। वो दौड़कर स्कूल के अंदर चली जाती है। तब आकी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है, जहां मित्सु उसे बताती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें एक हवा के झोंके ने सभी लड़कियों को काट दिया। ये सुनकर आकी बहुत हैरान हो जाती है और वो उसे बताती है कि देखो, हवा रोज़ की तरह ही चल रही है और ये किसी को नहीं काट रही। ये सुनकर सू को थोड़ा बेटर महसूस करती है। उसे और अच्छा फील कराने के लिए आकी उसे अपने दोनों और दोस्तों से मिलवाती है, जिनका नाम एको और सू से मिलवाती है। ये देखकर वो चारों खुश हो जाते हैं और वो बाहर क्लास बंक करने का फैसला करते हैं। वो टीचर को धोखा देके वहाँ से भाग जाते हैं। ये टीचर देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि वो चारों एक लेक के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो टेको और सू को उसके सपने के बारे में बताती है। ये सुनकर सू कहती है कि शायद वो उसकी बात सच हो, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत से यूनिवर्स हैं और ये हमने जैसे वो हमें बताती है कि देखो, मैंने ये पत्थर तालाब में फेंका, लेकिन किसी और यूनिवर्स में हो सकता है मैंने ये पत्थर तालाब में ना फेंका हो। लेकिन तभी पानी से एक मगरमच्छ निकलता है और वो सू को खा जाता है। लेकिन अब बाद में हम देखते हैं कि ये सब सू ने एक सपने में देखा होता है कि ऐसा हकीकत में हो सकता है। वो लोग वहाँ पे लगे एक बिस्तर को देखते हैं और उसका एक तकिया उठाकर वो लोग खेलने लगते हैं। उस तकिए में से एक एक पर्दा निकाल कर वो देखते हैं कि तभी ऊपर 2 लड़कियाँ दिखाई देती हैं और इसमें सू कहती है कि हमारी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, लेकिन अगर हम कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हैं तो हमारी डेस्टिनी बदली जा सकती है। उसके बाद वो चारों स्कूल की तरफ डालती हैं और वापस आके क्लास अटेंड करने के लिए बैठ जाती हैं कि तभी क्लास में टीचर आती है और तभी मिस सू को वो तकिया दिखाई देता है। जैसे ही वो तकिया उठाने के लिए नीचे झुकती हैं, वो टीचर अचानक गोलियों की बौछार कर देती हैं और जिससे सभी स्टूडेंट मारे जाते हैं। वो टीचर मिस सू से कहती है कि तुम्हारी क्लास बंक करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी टाकी और सूर मिस सुको को आके बचा लेती हैं। उसको लेकर वो भाग जाती हैं और एक टेबल के पीछे छुप जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरी टीचर आकर मिस टाकी को मार देती हैं। सूर उसे लेकर भागती है, लेकिन तभी पीछे से सूर को भी गोली लगती है और वो मिस सुको से कहती हैं कि तुम्हें कुछ अलग करके इस डेस्टिनी को बदलना होगा। ये सुनकर वो वहाँ से भागने लगती हैं। बाकी बच्चे भी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन सभी टीचर उनको अलग अलग तरीके से मारने लगे होते हैं। कुछ बच्चे बचकर आगे जाते हैं, जिन्हें अचानक हवा का झोंका आके काट देता है। आगे वो एक भीड़ वाले इलाके में पहुंचती हैं, जहां पे वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से मिलती हैं। वो उस इंस्पेक्टर से कहती हैं कि अभी उनके स्कूल में क्या हुआ। तब वो पुलिस इंस्पेक्टर उसे अपना नाम तोमोको बताती हैं और वो कहती हैं कि तुम इस स्कूल ड्रेस में क्या कर रही हो। वो उसे शीशा दिखाती हैं। वो देखती हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। वो उसे केको नाम से बुलाती हैं और बताती हैं कि आज तो तुम्हारी शादी है। वो तोमोको उसे शादी के लिए ले जाने लगती है।
वहाँ सभी लेडीज़ें उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। तभी वो अपनी फ्रेंड आकी को देखती है और वो खुश हो जाती है। वो उससे पूछती है कि ये हो क्या रहा है। आकी कहती है कि अभी उनकी नज़र हम पर है और जब सभी लड़के चले जाएंगी मैं तब तुम्हें बताऊंगी। और सभी के जाने के बाद वो उससे कहती है कि सुको और कोको दोनों तुम ही हो और आज तुम्हारी शादी है। और तभी वहाँ पे उनसे मिलने आई शादी पे कुछ लड़कियाँ आती हैं, लेकिन आकी उन्हें एक एक करके मारने लगती है। उसके बाद मिस सुको एक टूटी हुई बोतल को लेकर चर्च में आती है, जहां वो एक कॉफन को देखती है और सभी औरतें पहले उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, बाद में उसे अपने कपड़े उतार कर चिढ़ाती हैं। तभी उस कॉफन में से आदमी की जगह एक सूअर निकल जाता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और उसी बोतल से उसे मार देती है और आकी उसे लेकर वहाँ से भागने लगती हैं। तभी ब्लैक ड्रेस पहने दो लेडीज़ें उनको रास्ता रोकने आ जाती हैं। वो उनको वहाँ से मारकर भागने लगती हैं। आकी उसे भागने के लिए कहती हैं। वो आगे चलकर एक ट्रैक पर पहुंचती है, जहां वो मिरर में देखती है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। तभी उसे कुछ लोग इज़ुमी नाम से बुलाते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये रेस जीतनी होगी और वो आगे चलकर उसके बताते हैं कि वो कैसे बचपन से एक भी रेस नहीं हारी है और उसे ये रेस भी जीतनी होगी। मोटिवेट होकर मिस सुको इस रेस को भागने लगती है और आगे चलकर वो देखती है मिस टाकी और सुर भी उसके साथ भाग रही होती हैं। पीछे से आकी भी आ रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पीछे से सुअर और दो ब्लैक ड्रेस वाली औरतें भी आ रही होती है। आगे चलकर मिस टाकी और सुर उसे ट्रैक चेंज करने के लिए कहते हैं ताकि वो इस दुनिया से बाहर निकल सके। आगे चलकर इज़ुमी को एक लड़की मिलती है जो उसे ऐसी जगह लेकर आती है जहाँ पे बहुत सी स्कूल ड्रेस पहनी हुई लड़कियाँ मरी हुई होती हैं। तो वो लड़की इज़ुमी से कहती है कि तुझे भी मरना होगा। तभी आकी उसे आकर बचा लेती है। आके उसे कहती है कि तू अब मिस सुको बन चुकी हो। वो कई बार उसे मिस सुको सुको कहने को कहती है। तो बाद में उसे पता चलता है कि वो मिस सुको बन चुकी होती है। तब वो आकी उसे अपने हाथ में लगे वो वायर को खींचने के लिए बोलती है ताकि वो मर सके और मिस सुको इस दुनिया से बाहर जा सके। बहुत मनाने पर वो मान जाती है और जैसे वायर खींचती है मिस आकी मर जाती है। और उसके बाद एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के पार जाने पर उसे दिखता है कि वो एक मैन वर्ल्ड में पहुंच चुकी है, जहां पे वो एक लड़के से मिलती है और वो उसे कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है। जब मिस सुको की आंख खुलती है तब वो देखती है कि दीवारों पर बहुत सी लड़कियां खड़ी हुई हैं। आगे जाकर वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक गेम खेल रहा होता है और उसके दोनों कैरेक्टर को वही कंट्रोल कर रहा होता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें दोबारा से क्रिएट किया ताकि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स हमारा मनोरंजन कर सको। मैंने तुम्हारी तरह ही तुम्हारे फ्रेंड्स का डीएनए इस्तेमाल करके उन्हें भी क्रिएट किया। आगे मिस सुको अपने आप और अपनी फ्रेंड्स को एक शीशे में देखती है। वो देखती है कि वहाँ पे उनके सारे वर्जन रखे हुए होते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है कि अभी तक उसके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक गेम का हिस्सा था। तभी उस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन देखती है और बूढ़ा आदमी कहता है कि खुद को किस्मत के हवाले छोड़ दो और उसके साथ सो जाओ। तभी उसे अपनी फ्रेंड सुर की कही हुई बात याद आती है। वो कहती थी कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करो कि तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाए, और वो ऐसा ही करती है। वो उस यंगर वर्जन को मारने की कोशिश करती है कि तुम लोग हमारे साथ एक खिलौने की तरह खेल रहे हो। तभी वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी लेकर खुद को मार लेती है। उसके बाद हम बस का सीन देखते हैं, जहाँ पे सुको भी अपने आप को उस पेन के साथ मार लेती है और कोको भी अपने आप को वहाँ पे शादी के दिन मार लेती है। जुजुमी भी रेस ट्रैक पे खुद को मार लेती है, जिससे वो डेस्टिनी चेंज कर लेती है। एंड सीन में हम उसे एक बर्फ़ की जगह देखते हैं, जहाँ से उठकर वो चलती है। इससे पता लगता है कि उसने अपनी डेस्टिनी चेंज कर ली होती है और वो उस गेम के वर्जन से बाहर आ चुकी होती है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी काफ़ी ही कंफ्यूजिंग थी, लेकिन एंड सीन में हमें पता चलता है कि जो कुछ भी उसके साथ घट रहा था वो अभी तक एक गेम का पार्ट था, जिसे उस बूढ़े आदमी ने डीएनए से क्रिएट किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।